अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसी खातून की वीडियो लाए हैं जिसने इस्लाम कबूल करके जब अपनी कहानी सुनाई तो सबको रोने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है आलिया उम्मे रियान की। वो लंदन में पैदा हुई। इनकी वालिदा इटालियन और वालिद साहब का ताल्लुक नाइजीरिया से था। ये अपने बारे में बताती हैं कि मैं अपनी एक मुस्लिम दोस्त को मुर्तद करना चाहती थी, यानी कि उसका दीन उससे छुड़वाना चाहती थी और उसके लिए इस्लाम पर स्टडी भी कर रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये खुद ही इस्लाम कबूल कर लेती हैं, जिसकी वजह से इनकी वालिदा इनको 16 साल की उम्र में ही इनको अपने ही घर से बाहर निकाल देती हैं। फिर उनके साथ और इनकी वालिदा के साथ क्या हालात पेश आते हैं, तो यही हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपको बता दें कि हम हर रोज़ एक नौ मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। आलिया के वालिद का ताल्लुक एक मुसलमान घराने से था, लेकिन फिर न जाने क्यों इस्लाम को छोड़ दिया था और वालिदा मसीही थी। आलिया भी मसीही अकायद के साथ ही बड़ी हुई थी। उसने बचपन ही से अपने वालिदैन को लड़ते झगड़ते देखा। जब भी उसके वालिदैन झगड़ा करने लगते, आलिया ऊपर की मंजिल में मौजूद अपने कमरे में छुप जाती। वो देर तक खिड़की से बाहर झांका करती। आलिया के घर के आसपास बांग्लादेशी मुसलमान बहुत आबाद थे। उन्होंने एक कंटेनर में आजिज़ी मस्जिद बना रखी थी जो उस खिड़की से साफ दिखाई देती थी। आलिया खिड़की से बाहर देखती तो मस्जिद उसको साफ दिखाई देती। उस मस्जिद में लोगों का आना जाना, रुकू और सजदा करना, वो ये सब करते हुए देखती। उसे ये मंजर बहुत खूबसूरत लगता। वो देर तक उन्हें छुपकर देखा करती। ये मंजर देखने के लिए वो दिन में कई बार दौड़कर उस खिड़की की तरफ जाती। वो अपने वालिदा के साथ बाकायदगी से चर्च जाती थी। उसे चर्च जाना बहुत अच्छा लगता था। वहाँ जाकर उसके दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन फिर उसके दिल में कुछ सवालात पैदा होने शुरू हो गए कि यीशु मसीह तो एक इंसान है, तो फिर हम अपने ही जैसे इंसान की इबादत क्यों करते हैं। ये सवाल उसने वहाँ के पादरियों से भी पूछा। उनका जवाब था, इस अकीदे को ऐसे ही कबूल करना है। उसका ज़हन उलझ सा जाता और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मजहब से दूर होती चली गई। अब उसका इबादत में ज़्यादा दिल नहीं लगता था। जब वो 8 साल की थी तो एक दिन उसके वालिदैन की शदीद तरीन लड़ाई हो गई। आलिया बहुत डर गई थी। उसने अपने वालिदा की अलमारी से एक खूबसूरत एशियन शॉल निकाली जो उसकी वालिदा को एक पाकिस्तानी कुलीग ने गिफ्ट की थी। आलिया वो शॉल देखकर ऊपर की मंजिल की तरफ भागी। फर्श पर शॉल बिछाई, उसी तरह सजदा किया जैसे कि मस्जिद के लोगों को करते देखा था और रो रो कर दुआ मांगने लगी, या खुदाया इनका झगड़ा रुकवा दें, इनका झगड़ा रुकवा दें। इस पर वो कहती हैं, उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। बस इतना जानती हूँ कि उस वक्त पहली बार खुदा से कुर्बत का एहसास हुआ था। शायद सजदा इंसान को खुदा के बहुत करीब कर देता है और उस दिन के बाद से उसे सजदा करने का मौका उस वक्त मिला जब वो 10 साल की थी। उसकी एक क्लास फेलो मुसलमान की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। स्कूल की इंतजामिया ने सब बच्चों के वालिदैन को खत लिखा कि बच्चों को जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी जाए। आलिया की वालिदा ने भी इजाज़त दे दी। आलिया ने वहां जाने के लिए जब देखा कि सबने स्कार्फ पहना है तो उसने भी अपनी एक क्लास फेलो जिसका नाम लैला था और उसका ताल्लुक सोमालिया से था, उससे उसने स्कार्फ मांगा और पहन लिया। वहां पर वो अकेली ही गैर मुस्लिम लड़की थी। उन सब लोगों ने वहां जोहर की नमाज पढ़ी तो आलिया ने भी उनके साथ पढ़ ली और नमाज के दौरान दोबारा वैसा ही एहसास पैदा हुआ जैसा कि 2 साल पहले सिजदा करने के दौरान हुआ था। इसके बावजूद वो अभी भी इस्लाम और मुसलमानों को ज़रा बैकवर्ड समझती थी और उसको लगता था कि ये लोग दुनिया से ज़रा पीछे हैं। वक्त यूं ही गुजरता रहा। वो बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसके वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो चुकी थी और वालिदा ने दूसरी शादी कर ली थी और वो शख्स इस्लाम से शदीद नफरत करता था। और अब आलिया भी एक खुदसर और आज़ाद ख्याल लड़की बन चुकी थी कि इसी दौरान इसकी एक मुसलमान लड़की से मुलाकात हुई। हालांकि वो आलिया से बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन उससे इसकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। इससे पहले वो जितने भी मुसलमान लोगों से मिली थी वो प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं थे, बस नाम ही के मुसलमान थे। लेकिन ये लड़की तो बहुत ही मुख्तलिफ थी। वो हिजाब भी करती थी और उसका चेहरा भी इंतहाई पुरसुकून था। आलिया अक्सर उससे इस्लाम के मुतालिक सवालात करती।
इस बारे में कहती हैं, सच तो ये है कि मैं अपनी इस दोस्त को इसके दीन से दूर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर वो इस्लाम पर और हिजाब पर कायम रही तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकेगी। आलिया ने अपनी दोस्त को उसके दीन से दूर करने के लिए इस्लामी किताबों का मुतालिया शुरू कर दिया ताकि इनमें से गलतियाँ और नेगेटिव बातें तलाश कर सकें। लेकिन वो जैसे जैसे मुतालिया करती मजीद उलझ जाती, क्योंकि वो तो खुद इसकी कायल होती जा रही थी। इसका तो ये मकसद नहीं था। और इस दौरान उसने कुरान में मौजूद साइंसी सबूतों का भी मुतालिया किया, लेकिन उसे कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना मिली जिस पर वो एतराज़ कर सके। उसे एहसास होने लगा कि कुरान और दूसरी किताबों के मुताले से तो वो खुद इस्लाम के करीब होती जा रही है। इस सोच ने उसे परेशान कर दिया। वो बहुत उलझ गई, क्योंकि वो अपनी आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। और हिजाब, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसने फैसला किया कि अब मज़ीद कोई भी किताब नहीं पढ़ूंगी और इस्लाम पर कोई तहकीक नहीं करूंगी। और अब उसने इस्लाम पर कोई भी लेक्चर सुनना और किताब पढ़ना छोड़ दिया कि एक दिन वो अपने घर से बाहर निकली और वो रोड क्रॉस करना चाहती थी, लेकिन उसके कदम वहाँ जम से गए। वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ आ जा रही थीं और लोग भी रोड क्रॉस कर रहे थे। ये वही सड़क थी जहाँ वो दिन में कई बार आती जाती थी, रोड भी क्रॉस करती थी। लेकिन उस दिन न जाने क्या हुआ कि उस पर खौफ तारी हो गया। उसने सोचा, अगर मैंने ये रोड क्रॉस की और किसी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं सीधे जहन्नुम में चली जाऊंगी, क्योंकि मैं तो सच्चाई को जान चुकी हूँ। मेरा अब क्या अंजाम होगा? ये सोचकर उस वक्त कपकपी तारी हो गई। वो घर की तरफ वापस भागे और फिर अपनी उसी मुसलमान दोस्त को फ़ोन किया और बताया, मैं अभी इसी वक्त इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। वो बहुत खुश हुई और फिर अपनी दोस्त के साथ उसने एक मुस्लिम ग्रुप की मौजूदगी में कलमा शहादत पढ़ लिया और फिर एक हिजाब भी खरीद कर पहन लिया। घर आ गई। उसकी वालिदा ने दरवाज़ा खोला और उसे हिजाब में देखकर बहुत हैरान हुई। उसने खुशी से बताया, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसकी वालिदा ने समझा कि ये इसका वक्ती फ़ैसला होगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन जब वो बहुत दिनों तक इस पर कायम रही तो फिर एक दिन वालिदा ने कहा, मैंने तुम्हारी माँ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, अब तुम कहीं भी जा सकती हो। और फिर सिर्फ 16 या 17 साल की उम्र में उसे घर से निकाल दिया। आलिया बहुत परेशान हो गई। वो कहाँ जाती? उसके पास सर छुपाने की कोई जगह ना थी। वो जॉब और घर तलाश करने लगी। ना जाने कैसे वक्त गुजारा कि शदीद बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने हॉस्पिटल से रोते हुए अपनी वालिदा को फ़ोन किया, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है, मुझे आकर ले जाएं। उसकी वालिदा उसे घर से ले गई और फिर उसकी वालिदा ने कुछ अरसे के बाद अपने दूसरे शौहर से भी तलाक ले ली। अब वो बहुत टूट सी गई थी। घर वापस आकर आलिया ने दीने इस्लाम तकरीबन छोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त वो रोशनी को पा चुकी थी। अब वो ज़्यादा देर तक इस्लाम से दूर नहीं रह सकती थी। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने दोबारा इस पर अमल करना शुरू कर दिया। वो नमाज पढ़ने लगी, हिजाब भी लेने लगी। अब की बार उसकी वालिदा ने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि उससे इस्लाम के मुतालिक सवालात करने लगी और एक मुस्लिम स्कॉलर शेख खालिद यासीन को सुनने लगी। उनके लेक्चर्स ने आलिया की वालिदा के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और फिर 2021 में आलिया की वालिदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।